जब भी आप कंपल्शन की बात करते हैं यानी कि मजबूरी की बात करते हैं या ऑब्लिगेशन यानी ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, ज़रूरत की बात करते हैं, तब आपको हैव टू का यूज़ करना पड़ता है। हैव टू या हैज़ टू। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि कोई काम आप अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, जाने का काम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी मजबूरी है, या कह ले ये आपकी ज़िम्मेदारी है, या कह ले ये आपकी ज़रूरत है। जैसे स्कूल जाना कोई खुशी से नहीं जाता है, बल्कि वो आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप वहाँ जाते हैं। तो जब भी हम ज़रूरत की बात करें, ज़िम्मेदारी की बात करें, या अपने फ़र्ज़ को निभाने की बात करें, या मजबूरी की बात करें, तब आपको हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करना होता है। और यही पास्ट में अगर जैसे यहाँ पर देख ले, मुझे जाना पड़ता है, एक तरीक़ा तो ये है कहने का हिंदी में। दूसरा क्या कहेंगे आप, मुझे जाना है, यहाँ पर भी हैव टू का यूज़ होगा क्योंकि इसमें कंपल्शन दिख रहा है। मुझे जाना होता है, तो इसका भी सेंस वही निकल रहा है, इसलिए हैव टू का यूज़ होगा। यानी हिंदी के सेंटेंस के एंड में नॉर्मली आता क्या है, जब कंपल्शन दिखाना हो, मुझे जाना है यानी ना है, मुझे जाना पड़ता है यानी जाना पड़ता है, या आप कहते हैं मुझे जाना होता है। अब यही कंपल्शन, मजबूरी, जिम्मेदारी, ज़रूरत अगर पास्ट में हो कि मुझे जाना पड़ा, तब आपको हैड टू का यूज़ करना है। और यही चीज़ अगर फ्यूचर में बतानी हो, तब आपको विल हैव टू का यूज़ करना है, विल हैव टू का। सेंटेंसेस देखें यहाँ पर, मुझे जाना पड़ता है, आप क्या कहेंगे, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, अब पास्ट में आगे बात, तब आप क्या कहेंगे, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा या होगा, कंपल्शन है कि आपको जाना पड़ेगा, या आप बता रहे हैं कि ये मजबूरी है मेरी, ये ज़रूरत है कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो। मुझे कहना पड़ा, मजबूरन कोई काम आपको करना पड़ा, ठीक है, या ज़रूरत के मुताबिक आपको वो काम करना पड़ा, या आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपको कहना था, तो मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। तो इस तरह के आज के वीडियो का टॉपिक है 500 प्लस सेंटेंसेस। उसको हम कवर करेंगे और छोटे छोटे बड़े बड़े सेंटेंसेस, फ्रेजेस आएंगे जो कि बुनियाद हैं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है और जितनी ईंटों की अहमियत होती है, उसी तरीके से ये छोटे छोटे फ्रेजेस और छोटे छोटे रूल्स समझने पड़ते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जब भी आप जिम्मेदारी की बात करें, जब भी अपने फ़र्द को निभाने की बात करें, जब भी आपको ज़रूरत के मुताबिक कोई काम करने की बात पड़े या आपको मजबूरी दिखाना पड़े, तब आपको हैव टू या हैज़ टू प्रेजेंट में यूज़ करना है, हैड टू पास्ट में यूज़ करना है, और विल हैव टू आपको फ्यूचर में यूज़ करना है। और इसकी एक चीज़ और याद रखें कि अब यहाँ पर टू आ गया, तो इसके बाद हमेशा आपको V1 यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रखनी है। ये नहीं कि आप वेंट या गॉन कर दें। तो हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, विल हैव टू या शैल हैव टू भी कह लें, तो वहाँ पर आपको उसके बाद V1 यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रखनी है। और मैं हैव टू, हैड टू ये कहाँ लगता है, ये सारा पीछे बता चुका हूँ। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको वो काम करना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो। मुझे समझाना पड़ा, आई हैव टू एक्सप्लेन। मुझे जाना पड़ेगा, अब फ्यूचर में कोई चीज़ आ गई तो आई विल हैव टू गो। मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। उसे खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। ये उनका आपसी मामला है। तो अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, यानी जो पैटर्न ऊपर चल रहा था अब यहाँ पर चेंज हुआ। ये उनका आपसी मामला है। इट इज़, असल मिलाकर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, इट्स, इट्स, और यहाँ पर इट्स होगा या इट इज़ होगा, यहाँ पर एक इज़ गलत दिया हुआ है, तो इट्स या आप कहें इट इज़, तो मैं इट्स कहता हूँ। इट्स देयर म्यूचुअल डिसीज़न, यानी ये उनका बाहमी मामला था। काश, काश को हम इंग्लिश में कहते हैं आई विश, ठीक है। काश जब भी आपको कहना है तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई विश। ये अच्छा, इसे आई नहीं कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है, आई विश। अब इसके बाद जब भी आपको लगाना है तो आई वर होगा, वाज नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। आई विश, आई वर, वाज नहीं। काश मैं तुम्हारी जगह होता, वो शाहरुख खान ने कहा था ना कल हो ना हो में, काश, काश कि मैं तुम्हारी जगह होता। तो काश, आई विश मैं तुम्हारी जगह होता, आई वर यू। काश मैं तुम्हारे यहाँ होता, आई विश आई वर टू यू। काश मैं तुम्हारे साथ होता, आई विश आई वर विथ यू। काश मैं बिहार में होता, आई विश आई वर इन बिहार। काश मैं अमेरिका में होता, आई विश आई वर इन अमेरिका, आई विश आई वर इन अमेरिका। तो आई विश के बाद जो सेंटेंस आएंगे उसको हम आई वर लगाएंगे, आई के बाद वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना है।
अब यहाँ पर अगर आई विश नहीं रहता तो फिर आपको आई वॉज ही रहता। मान लीजिए कि यहाँ पर काश नहीं रहता और रहता कि मैं अमेरिका में था, तब आप क्या कहते हैं, आई वॉज इन अमेरिका, फिर वहाँ पर वर नहीं लगाना था। जब आई विश पहले आएगा तब आपको वर लगाना है, बस दैट्स ऑल। लेकिन क्यों, बट वाई, किस लिए, फॉर वॉट, किसके लिए, फॉर होम, मैंने कहा था, आई टोल्ड यू। सही है, दैट्स राइट, ऐसे दैट इज़ है, दैट्स मिलाकर, दैट्स राइट आसान है, इट्स ईजी, क्या नहीं, व्हाट नॉट, कौन जीता, हु वॉन। अच्छा, इसे वॉन नहीं पढ़ते हैं, आप इसे वन पढ़ें, हु वन, हु वन। अजीब लगेगा शुरुआत में, बट इसका असल प्रोनाउंसिएशन वन ही है, हु वन, कौन जीता। किसने कहा, हु सेड। आगे देखो, लुक अहेड, पीछे देखो, लुक बैक, अंदर देखो, लुक इनसाइड, बाहर देखो, लुक आउटसाइड, इसे यहाँ रखो, कीप इट हेयर, कीप इट हेयर, इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर, इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन, इसे अंदर रखो, कीप इट इनसाइड, इसे बाहर रखो, कीप इट आउटसाइड, इसे आगे रखो, कीप इट यानी इसे रखो अहेड, आगे, कीप इट अहेड। छोड़ो मुझे, लीव मी, उसे छोड़ो, लीव हिम, ऊपर फेंको, थ्रो अप, थ्रो फेंको अप ऊपर। शर्माओ मत, डोंट बी शाय, अच्छा विचार है, गुड आइडिया, ये अच्छा है, इट्स गुड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। इशारा मत करो, डोंट जेस्टर, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, समय पर आना, कम ऑन टाइम, या इन टाइम भी कह सकते हैं आप, दोनों सही है, कम ऑन टाइम, समय पर आना। अभी फ़ोन रखो, हैंग अप नाउ, अभी फ़ोन रखो, हैंग अप नाउ। ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी कॉस्टली, वो अब नहीं रहा, ही इज़ नो मोर। जब कहना है कि वो अब नहीं रहा यानी उसका इंतकाल हो चुका है, तो ही इज़ नो मोर। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल, कौन सा लेना है, विच टू टेक, विच कौन सा, टू टेक लेना है, हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस, ये हानिकारक है, इट्स इंजूरियस, वहाँ तुरंत जाओ, गो देयर एट वंस, तुरंत, एट वंस, गो देयर वहाँ जाओ, एट वंस तुरंत। मुझे डर लगता है, आई फेयर, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी, मैं जल्दबाजी में भूल गया, आई फॉरगॉट इन हेस्ट, हेस्ट यानी जल्दबाजी, आई फॉरगॉट इन हेस्ट। क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग, वो धोखेबाज है, ही इज़ अ चीटर, ही इज़ अ चीटर। सब खत्म हो गया, ऑल इज़ ओवर, ज़रा यहाँ आना, प्लीज़ कम हेयर, तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, इसमें वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। यहाँ आकर बैठो, कम एंड सिट हेयर, ज़ोर से मत बोलो, डोंट स्पीक लाउडली, तुम बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड, अफवाह मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड रूमर्स। ये मेरा बस्ता है, दिस इज़ माई बैग, ये आप कह सकते हैं, इट इज़ माई बैग। इसके लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर इट, जगह बनाओ इसके लिए, तो मेक रूम फॉर इट। अब यहाँ रूम बनाओ तर्जमा आपको नहीं कर देना है, जगह बनाओ इसके लिए, तो मेक रूम फॉर इट या फॉर दिस कह सकते हैं। तब अगर इशारा कर रहे हैं तब तमाशा मत करो, डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन, लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग, वो अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड मैन, या आप कह सकते हैं ही इज़ अ गुड पर्सन। बग़ैर देर किए हुए, विदाउट डिले, एक योजना बनाओ, मेक अ प्लान, तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, लुक वर्ड को हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाते, याद रखें, लुक वर्ड को हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, और अंडरस्टैंड को भी, कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कंटिन्यूस टेंस है। तुम थके हुए लग रहे हो तो हम क्या कहेंगे, यू लुक टायर्ड, यू आर लुकिंग टायर्ड गलत है। कितने बदतमीज़ हो तुम, हाउ रूड ऑफ यू, हाउ रूड ऑफ यू, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। मैं निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग, इस तरफ से आइए, कम दिस वे, कम दिस वे। मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। मैं निकलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव। ये लो तुम्हारा बस्ता, हेयर इज़ योर बैग, हेयर इज़ योर बैग। वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग यू। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। वह आने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम। ये सरासर गलत है, इट्स एब्सल्यूटली रॉन्ग। जैसा है वैसा ही रहने दो, लेट इट बी एज इट इज़, लेट इट बी एज इट इज़। तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट। ये मेरा अंतिम फैसला है, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, गिव मी योर मोबाइल नंबर। तुम्हारा फ़ोन हमेशा व्यस्त रहता है, योर फ़ोन इज़ ऑलवेज बिजी। वो एक अपवाद है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, आई विल थ्रॉटल यू, आई विल थ्रॉटल यू। मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, आई विल पल्प यू, आई विल पल्प यू। मैं तुम्हें पटक पटक कर मारूंगा, आई विल फ्लैटन यू, आई विल फ्लैटन यू। तो दोनों तीनों वर्ड यहाँ पर ये याद कर लें, थ्रॉटल, पल्प एंड फ्लैटन।
थ्रॉटल हो गया गला घोंटना, और पल्प हो गया यानी चटनी बनाना, और फ्लैटन हो गया पटक पटक कर किसी चीज़ को चिपटा कर देना। आप क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? लालची मत बनो, डोंट बी ग्रेडी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। वो तारीफ़ के काबिल है, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग। तुमने ऐसा जानबूझ कर किया, यू डिड दिस डेलिबरेटली, यू डिड दिस डेलिबरेटली। मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, आई एम स्नीजिंग अ लॉट। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? व्हाट्स योर गोल? वो बहुत घमंडी है, ही इज़ सो एरोगेंट। वो एक ज़िद्दी बच्चा है, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। तुम ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे, तो यू वर स्नोरिंग लाउडली। वो दर्द से कराह रहा था, ही वॉज ग्रोइंग विद द पेन, ही वॉज ग्रोइंग विद द पेन। वो अभी भी गुस्से में है, ही इज़ स्टिल एंग्री। मुझे रोज़ हिचकियाँ आती हैं। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ नहीं है, बट आप लिख लें, आई हैव हिकअप्स। हिचकी को हिकअप्स कहते हैं। आई हैव हिकअप्स एवरी डे, रोज़। इतना मेरे लिए काफ़ी यानी पर्याप्त होगा, दैट्स इनफ फॉर मी। वास्तव में उसने क्या कहा था? व्हाट डिड शी एक्चुअली से? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बॉदर यू, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। मैं यहाँ खासकर आपसे मिलने आया हूँ, आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। अभी आपको ऊपर बताया गया कि आई विश के बाद अगर आई हो तो उसके बाद वर लगता है, वॉज नहीं। काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वर देयर। काश मैं यहाँ होता, आई विश आई वर हेयर। काश मैं वहाँ नहीं होता, आई विश आई वर नॉट देयर। काश मैं यहाँ नहीं होता, आई विश आई वर नॉट हेयर। काश मैं अक्षय कुमार होता, आई विश आई वर अक्षय कुमार। काश तुम मेरे साथ होते, आई विश यू वर विथ मी। काश वे हमारे साथ होती, आई विश शी वर विथ अस। शी के साथ यहाँ पर वर लगेगा, शी वर विथ मी। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ तो विथ अस, आई विश शी वर विथ अस। काश मुझे एक गर्लफ्रेंड होती, आई विश आई वर अ गर्लफ्रेंड। काश मुझे एक बॉयफ्रेंड होता, आई विश आई वर अ बॉयफ्रेंड। काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, आई विश शी वर माई गर्लफ्रेंड। काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास एक कैमरा होता, आई विश आई हैड अ कैमरा। काश मेरे पास मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक घर होता, आई विश आई हैड अ हाउस। काश मेरे पास बहुत पैसे होते, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। क्या ये नज़दीक का रास्ता है? इज़ दिस द शॉर्टकट? मैं हाल ही में उससे मिला हूँ, आई हैव रिसेंटली मेट हिम। अमन की यादाश्त बहुत तेज़ है, अमन हैज़ अ शार्प मेमोरी। अमन की, अच्छा अगला सेंटेंस, मेरी ये फ़ोटो हाल ही की है, दीज आर माई रिसेंट फ़ोटोज़। या ये मेरी दायित्व जिम्मेदारी है, इट इज़ माई लाइबिलिटी, या आप कह सकते हैं इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। काश के लिए अभी ऊपर ही बताया गया है, आई विश। मुझे लगता है, आई थिंक। मिलते रहना, कीप इन टच। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आई कैन इमेजिन। ये चाकू तेज़ है, दिस इज़ अ शार्प नाइफ। ये गैर कानूनी काम है, दिस इज़ एन इलीगल एक्ट। ये कानून के ख़िलाफ़ है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। ये उनका आपसी मामला है, इट इज़ देयर म्यूचुअल डिसीजन। ये बोर्ड बहुत ही आरामदायक है। अच्छा, यहाँ पर बेड है, ये बेड बहुत ही आरामदायक है, दिस बेड इज़ वेरी कम्फर्टेबल। मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ, आई एम नॉट डिक एंड हैरी। एरा गैरा को हम कहते हैं डिक एंड हैरी। तुम कोई एरे गैरे नहीं हो, यू आर नॉट डिक एंड हैरी। वो कोई एरा गैरा नहीं है, ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। वे लोग कोई एरे गैरे नहीं हैं, दे आर नॉट डिक एंड हैरी। हम भी कोई एरे गैरे नहीं हैं, वी आर नॉट डिक एंड हैरी। या आप कह सकते हैं उसकी जगह रिफ रैफ। मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट रिफ रैफ। तुम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हो, यू आर नॉट रिफ रैफ। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ही इज़ नॉट रिफ रैफ। हम भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वी आर नॉट रिफ रैफ। वे लोग भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, दे आर नॉट रिफ रैफ। मेरा कोई भरोसा नहीं, आई एम नॉट रिलायबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल। उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज़ नॉट रिलायबल। हमारा कोई भरोसा नहीं, वी आर नॉट रिलायबल। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, दे आर नॉट रिलायबल। तुम बेपेंदी के लोटे हो, तो बेपेंदी के लोटे को हम कहते हैं रोलिंग स्टोन। यू आर अ रोलिंग स्टोन। वो तो बेपेंदी का लोटा है, ही इज़ अ रोलिंग स्टोन। राम का कोई भरोसा नहीं, राम इज़ नॉट रिलायबल। तुम्हारे भाई का कोई भरोसा नहीं, योर ब्रदर इज़ नॉट रिलायबल। कुल मिलाकर बात यह है कि सम एंड सब्सटेंस इज़ दैट। फिर आगे सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर बात यह है तो आप क्या कहेंगे, सम एंड सब्सटेंस इज़ दैट। और आगे कहना है कि तुम झूठे हो, तो यू आर अ लायर। इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज़
यानी क्या है माई फॉल्ट इन इट इसमें, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट इसमें उसका क्या कसूर है, व्हाट इज़ हिज फॉल्ट इन इट इसमें उन लोगों का क्या कसूर है, व्हाट इज़ देयर फॉल्ट इन इट इसमें तुम्हारे भाई का क्या कसूर है, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स फॉल्ट इन इट। वो तो बड़ा ही लीचर आदमी है, ही इज़ वेरी स्लगिश, तुम तो बड़े ही लीचर आदमी हो, यू आर वेरी स्लगिश। रमन तो बड़ा ही लीचर आदमी है, रमन इज़ वेरी स्लगिश, वे लोग तो बड़े ही लीचर आदमी हैं, दे आर वेरी स्लगिश। वो तो बड़ी नखरेबाज है, नखरेबाज को हम कहते हैं कोकेटिश, यहाँ पर शा कहें कोकेटिश। शी इज़ वेरी कोकेटिश यानी नखरेबाज, वो बड़ी नखरेबाज है, शी इज़ वेरी कोकेटिश। ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, वो वाला नहीं ये वाला, नॉट दैट वन दिस वन। ये पहले आपको बता चुका हूँ कि वन का क्या मीनिंग निकलता है मिलाने से। तुम बेकार की बातें मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, मुझे उसके इरादों के बारे में पता था, आई वॉज अवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस। क्या भूत भूत कुछ होते हैं, इज़ देयर एनीथिंग सच एज घोस्ट्स। मार्केट किस तरफ है, विच साइड, साइज में कह रहा हूँ, विच साइड इज़ मार्केट। बस स्टॉप किस तरफ है, विच साइड इज़ बस स्टॉप। आपकी दुकान किस तरफ है, विच साइड इज़ योर शॉप। आपके घर किस तरफ है, विच साइड इज़ योर हाउस। उसने मुझसे अच्छी तरह से बात की, ही स्पोक विद मी नाइसली। यहाँ से सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग यू। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। मैं यहाँ से सीधे घर ही जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। पहले उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई फील द सेम वे। मानो या ना मानो, हम कहेंगे इसको बिलीव और नॉट, ये तो सच है, इट्स ट्रू, ये राज तो हमारे बीच ही रहना चाहिए, दिस सीक्रेट शुड रिमेन बिटवीन अस। हम चार के चार आराम से इस कमरे में सो सकते हैं, ऑल फोर ऑफ अस कैन कंफर्टेबली स्लीप इन द रूम। बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, व्हाट इज़ द मैटर। बस यूं ही, जस्ट लाइक दैट, पहले बता चुका हूँ इसको अच्छे से, जस्ट लाइक दैट यानी बस यूं ही, कोई रीज़न नहीं, अभी तक तो नहीं, नॉट येट, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट, क्या हुआ तुझे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। हो गया, इट्स डन, आखिरकार हो गया, फाइनली इट्स डन, जितना जल्दी उतना अच्छा, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। मानना कहना पड़ेगा, यानी कहना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, या मानना पड़ेगा, हम हिंदी में दो तरीके से कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, आई हैव टू से यू आर नो लेस। होता है, डज हैपन, करूँ तो करूँ क्या, व्हाट डू आई डू, दिमाग तो ठीक है, आर यू इन योर सेंसेस। अब मेरी वाट लग गई, आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ, अब तेरी वाट लग गई, यू आर इन अ बिग ट्रबल नाउ। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड, आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, क्या तिगरम भिराई आपने, व्हाट अ मनूवर, इसे आप मनूवर पढ़ेंगे, व्हाट अ मनूवर बाय यू, तुम मुझे इस तरह से फुसला नहीं सकते, यू कांट ल्योर, फुसलाना ल्योर, यू कांट ल्योर मी लाइक दिस। मैं अपना मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गया, आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट योर हाउस। कैसा लग रहा हूँ मैं, हाउ डू आई लुक, मेरी गाल मत खींचो, डोंट पुल माई चीक से, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है, माई फ़ोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच, दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क, मैं इससे उम्र में बड़ा हूँ, आई एम एल्डर टू हर या आई एम ओल्डर दैन हर। एल्डर और ओल्डर में थोड़ा डिफरेंस है, जो आपके रिश्तेदार है वहाँ पर एल्डर, और जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान के नहीं है, वहाँ पर ओल्डर। पहचाना मुझे, रिमेंबर मी, डू यू रिमेंबर मी, दोनों तरीके से कह सकते हैं, पहचाना मुझे, रिमेंबर मी या डू यू रिमेंबर मी। कितनी ख़राब चॉइस है तुम्हारी, यू हैव अ बैड चॉइस, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो, व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्राउड फॉर मी। वो हकलाता है, ही स्टैमर्स, वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग, एक मक्खी परेशान कर रही है, अ फ्लाई इज़ बॉदरिंग मी, ये हमारा पुश्तैनी मकान है, दिस इज़ आर, इसे आर कहना, दिस इज़ आर एंसेस्ट्रल हाउस। आपके शहर में मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर इन योर सिटी। चाय पी रही हूँ, आई एम हैविंग टी, हैविंग या टेकिंग भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर हैविंग ही लगाएं, या टेक भी लगा सकते हैं, आई एम टेकिंग टी या आई एम हैविंग टी। ये तुमने कैसे किए, हाउ डिड यू डू इट, क्या गुना रहे हो, व्हाट आर यू हमिंग, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। सोचने दो मुझे, लेट मी थिंक या ले मी मिलाकर कह सकते हैं, ले मी थिंक। ये लीजिए पेन, हेयर इज़ द पेन, ये लीजिए पैसे, हेयर इज़ द मनी। चाप
अच्छा यहाँ पर ल होगा, ठीक है। चापलूसी मेरे बस की नहीं है, फ्लैटरी इज़ नॉट कप ऑफ टी। कप ऑफ टी को हम कहते हैं बस की बात नहीं, ठीक है, बस की बात या बस की बात नहीं, कप ऑफ टी। फ्लैटरी इज़ नॉट कप माई कप ऑफ टी, यहाँ पर मेरी थी, तो फ्लैटरी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है। अंग्रेज़ी मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आग बुझा दो, पुट आउट, ठीक है, पुट आउट द फायर। मोमबत्ती बुझा दो, पुट आउट द कैंडल। उसने मेरा हाथ जला दिया, ही, अच्छा, उसने मेरा साथ दिया, ही स्टूड बाय मी, ही स्टूड बाय मी। वे लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं, अच्छा वे लोग है तो यहाँ पर दे होगा ही नहीं, दे ऑलवेज स्टैंड बाय मी। आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, या आप नाउ डेज भी कह सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज। मैंने चैन की सांस ली, आई साइड ऑफ रिलीफ। राम बहुत देर बाद आया, राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। बारिश रुक रुक कर हो रही है, इट्स रेनिंग का, अच्छा, बारिश रुक रुक कर हो रही है, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, यहाँ पर कंटिन्यूली नहीं होगा, इंटरमिटेंटली, INTERMITTENTLY, इंटरमिटेंटली यानी वक्फे वक्फे से रुक रुक कर, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ राम। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। मुझे बद्दुआ मत दो, डोंट कर्स मी, वो तुम्हें बद्दुआ देगा, ही विल कर्स यू, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आई विल कम इन अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो, गिव मी द मोबाइल फॉर अ वाइल, सब बढ़िया, ऑल फाइन, फ़ोन पर ही रहिए, प्लीज़ होल्ड ऑन, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, आई हैंग अप नाउ। मैं कपड़े बदल रहा हूँ, आई एम चेंजिंग क्लॉथ्स, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, डू एग्जैक्टली एज आई डू। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कह नहीं सकते, कांट से, आप किस्मत वाले हैं, यू आर लकी। कैसे आना हुआ, व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये किसकी कार है, हुज कार इज़ दिस, चलो आज बाहर खाते हैं, लेट्स ईट आउट टुडे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, वी ऑल आर विथ यू, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, जुकाम हो जाएगा, यू विल कैच अ कोल्ड, वो नौसिखिया है, ही इज़ अ नूब, नूब यानी नौसिखिया, किसी चीज़ में नया होना, ये घर मनहूस है, दिस हाउस इज़ जिंक्स्ड, यहाँ नज़दीक में कोई एटीएम है, इज़ देयर एन एटीएम नियर बाय, क्या मैं एक बात पूछूँ, कैन आस्क यू समथिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता, द क्वेश्चन डजेंट अराइज, पागल नहीं है वो, ही इज़ नॉट मैड, वहाँ जाना ही क्यों है, वाई टू गो देयर, रिस्क लेना ही क्यों है, वाई टू टेक रिस्क, देखना दरवाजे पर कौन है, सी हु इज़ एट द डोर, दरवाज़ा चींची कर रहा है, द डोर इज़ स्क्वीकिंग, स्क्वीक यानी चींची करना। मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, यू आर किडिंग मी, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग, मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ यू, मेक फ़न यानी मजाक उड़ाना, ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ यू, पार्टी मेरी तरफ से है, द पार्टी इज़ ऑन मी, कहना आसान है पर करना नहीं, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट दैट इट डजेंट मैटर टू मी, मानो या ना मानो, इसने पैसे खाए हैं, बिलीव इट और नॉट, ही हैज़ टेकन अ ब्राइब यानी घूस, कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा, सूनर और लेटर द ट्रुथ विल कम आउट, कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, सूनर और लेटर यू विल गेट कॉट, एक न एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू पास द एग्ज़ाम कम वॉट में।